हॉकी चैंपियन ट्रॉफी बेल्जियम से शिकस्त, पाकिस्तान मेडल की दौड़ से बाहर। कौमी क्रिकेट टीम ने हरारे में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। करप्शन की रोकथाम आईसीसी ने एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। ग्रुप मैचेस में बेशतर बड़ी टीमें रंग ना जमा सकी, फीफा के सनसनीखेज मुकाबले जारी। बॉक्सर आमिर खान एक मरतबा फिर रिंग में उतरने को तैयार। वर्ल्ड स्क्वॉश की भारत को पाकिस्तान टीम के वीजे जारी करने की हिदायत। ब्राइक मेहरबानी, मेरे लिए बेटे की नहीं बेटी की दुआ करें, सानिया मिर्जा का बयान। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। चैंपियन ट्रॉफी की जो टूर्नामेंट जारी है, जिसमें बेल्जियम से भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान मेडल की दौड़ से बाहर हो गया है। ब्रेडा में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने बेल्जियम के खिलाफ अच्छा आगाज किया। 11वें मिनट में ही अलीम बिलाल ने पेनाल्टी कॉर्नर पर एक गोल अपने नाम किया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम को बरतरी हासिल हो गई। दूसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना कर सकी। तीसरे क्वार्टर में बेल्जियम की जानिब से एक गोल कर दिया गया, जिसके बाद जो गोल है वो बराबर हो गए। 2 मिनट बाद पाकिस्तान ने फिर पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके बरतरी हासिल कर ली। ये गोल भी अलीम बिलाल ने स्कोर किया था। अगले मिनट में बेल्जियम के एक और प्लेयर ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने मजीद 2 गोल करके स्कोर 4-2 कर दिया और इसी के साथ मैच जो है खत्म हो गया। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम 6 टीमों के जो टूर्नामेंट है इसमें आखिरी नंबर पर आ गई है, जबकि 5वीं पोजीशन के लिए मैच खेला जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीत पाया था, अर्जेंटीना के खिलाफ जो खेला गया था। उसके अलावा पाकिस्तान जब इस इवेंट के हवाले से जा रहा था, पहले उनके कैंप्स लगाए गए, बहुत सी ट्रेनिंग की गई, गैर मुल्की कोच की खिदमत भी हासिल की गई हैं, वो भी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए थे। पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी का ये आखिरी इवेंट है। पाकिस्तान पहले भी चैंपियन ट्रॉफी खेल पाया है और वो 3 से 4 दफा पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और ट्रॉफी जीत भी चुका है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी जो कैप्टन है उनका कहना था कि वो इसको यादगार बनाएंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने हलारे में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दौरे जिम्बाब्वे में उनका सह मुल्की जो सीरीज है वहां पर उन्होंने खेलनी है। पाकिस्तानी टीम ने दरख्वास्त दी थी कि मैच वेन्यू पर प्रैक्टिस का मौका दिया जाए। मेजबान बोर्ड ने यह मुतालबा तस्लीम कर लिया और कौमी क्रिकेटर्स ने हलारे स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। ग्रांड लॉर्डन विकेटों के पीछे कैचिंग के लिए सरफराज अहमद को खुसूसी प्रैक्टिस करवाते रहे। वाज़ेह रहे कि कौमी टीम जुमेरात को जिम्बाब्वे पहुंची थी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सामुल्की T20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से होगा। ग्रीन शर्ट्स इफ्तिताही मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। T20 सीरीज के बाद कौमी टीम 13 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेलने वाली है। कल उनका पहला मैच होने जा रहा है जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तानी टीम का। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे मैच का आगाज होगा। अब देखना है कि सामुल्की सीरीज में पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीम भी इसमें शामिल है और पाकिस्तान भी। तो उसके बाद पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ भी 5 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करप्शन की रोकथाम। आईसीसी ने ऐप मुतारिफ करवा दी। करप्शन की रोकथाम के लिए आईसीसी ने ऐप मुतारिफ करवा दी है। क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स और मावन स्टाफ फौरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। ऐप डोपिंग कवानीन से आगाही के लिए भी मददगार साबित होगी। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट में करप्शन की रोकथाम के लिए ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला कुछ अर्सा कबल किया गया था। रवां साल न्यूजीलैंड में अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने इसका आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल भी किया था। अब बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई है। ऐप में करप्शन के हवाले से ऐसी तमाम तर मालूमात फराहम की गई हैं जिसकी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मैचेस के दौरान किसी भी खिलाड़ी, ऑफिशियल या मावन स्टाफ को जरूरत पड़ सकती है। आने वाले चंद माह में इसे मजीद बेहतर बनाते हुए वीडियोस और तस्वीर समेत मुख्तलिफ फीचर्स का इजाफा भी कर दिया जाएगा। आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक क्रिकेटर्स को करप्शन से महफूज रखने के लिए बुनियादी मालूमात को साथ उन्हें एंटी डोपिंग कवानीन के बारे में भी आगाही दी जाएगी। ऐप के जरिए न सिर्फ खिलाड़ियों में शऊर उजागर किया जाएगा, बल्कि वो किसी भी किस्म की मुनफी सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट भी कर सकेंगे। इस हवाले से आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा है कि हम खेलों को करप्शन और डोपिंग से पाक रखने के लिए पुरज़म है। क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने वाले हैं। इस ऐप इस ज़मन से अहम किरदार अदा करेगी। एंटी करप्शन यूनिट के जनरल मैनेजर जो हैं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आगाही देते हुए बचाव के लिए तैयार करने और उनकी तरफ से मशकूक सरगर्मियों की इतला पर तफ्तीश करने समेत मुख्तलिफ मामलात पर इस ऐप से काफ़ी मदद मिलने वाली है। अब देखना है कि ये ऐप कितनी फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से करप्शन के हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, क्रिकेट जो है उसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐसा देख रहे हैं। तो इस हवाले से आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं और फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ग्रुप मैचेस में बेशतर भरी टीमें रंग न जमा पाईं। दिफाई चैंपियन जर्मनी को अखराज का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। स्पेन, अर्जेंटाइन, ब्राजील और फ्रांस भी रवायती खेल ना पेश कर पाई। फेवरेट्स में शामिल होने के बावजूद क्रोएशिया और यूरुग्वे जो हैं वो भी अपनी धाक बढ़ा पाई हैं। ईरान ने भी मुतासिर किया। लियोनेल मेसी, नेमार शहंशाह खेल पेश ना कर सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तौक़ात का बोझ उठाया। तफसीलात के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप का रूस में आगाज हुआ तो किसी के वहमो गमान में भी ना था कि जर्मनी, जो आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर कायम है, वो पहले ही मरहले में इवेंट से बाहर हो जाएगा। दिफाई चैंपियन के फॉलोअर्स जो हैं और दिफाई खिलाड़ी जो हैं मेक्सिको के खिलाफ अवलीन मैच में ही तितर बितर नजर आए थे। फ्रांस की टीम ने अगरचे अपने ग्रुप में 7 पॉइंट्स जोड़े, लेकिन फॉरवर्ड लाइन हरीफ जो हैं उन्होंने काफी जबरदस्त खेलते हुए दिखाई दिया। अर्जेंटाइन का भी रवायती खेल पेश नहीं कर पाई। अर्जेंटाइन को भी हमने देखा कि बहुत मुश्किलों से उन्होंने क्वालिफाई किया है। आयरलैंड से शिकस्त और एक 4 पॉइंट्स के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में रिसाई उसका सबूत है। ब्राजीलियन टीम नेमाल की मौजूदगी के बावजूद आखिरी लम्हात में फतह समेटती रही। बेल्जियम की कारकर्दगी में इस्तेकाम नजर आया। दूसरी जानिब अगर हम यूरुग्वे और क्रोएशिया की बात करें, जो दोनों टीमों से जो फेवरेट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला है, फतुहात अपने नाम की हैं, नाकाबिले शिकस्त रही हैं। अपने ग्रुप्स में वो टॉप पर जगह बनाने में भी कामयाब रही। इवेंट्स की सारी टीमें जो है बहुत जबरदस्त रही और कुछ टीमों से जिनसे तवक्कात थी उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दूसरी जानिब जिनसे तवक्कात नहीं की जा रही थी वो बहुत जबरदस्त खेल रही हैं। फीफा का पहला मरहला जो है वो खत्म हो चुका है ग्रुप स्टेजेस का। अब नॉकआउट मरहले का आगाज हो गया। अब जो टीम हारेगी उसको बाहर जाना पड़ेगा और 15 जुलाई को फीफा का फाइनल खेला जाएगा। पिछली बार की जो चैंपियन थी जर्मनी, वो भी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो अब कुछ भी कहा नहीं जा रहा। जिनसे तौक़ात थी वो टीमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जिनसे तौक़ात नहीं थी वो बहुत जबरदस्त खेल रही हैं। तो देखना है कि कौन सी टीम जो है इस बार का टाइटल अपने नाम करेगी। आगे बढ़ते हैं और बॉक्सिंग की बात करते हैं। बॉक्सर आमिर खान एक मरतबा फिर रिंग में उतरने को तैयार हैं। बॉक्सर आमिर खान एक मरतबा फिर रिंग में उतरने को तैयार हैं। वो सितंबर में वर्ल्ड नंबर 10 कोलंबिया के जो एक प्लेयर हैं उनके साथ मुकाबला करेंगे। तफसीलात के मुताबिक दोनों बॉक्सर आज सितंबर को अरीना बेल्जियम में मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान दोनों बॉक्सर की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। आमिर खान ने अप्रैल में होने वाले फाइट में मद्दे मुकाबिल जो हैं एक प्लेयर उन्हें बहुत जबरदस्त मुकाबले के बाद 39 सेकंड में नॉट आउट कर दिया था। फिल ग्रेको को उन्होंने नॉट आउट किया था। आमिर खान ने उम्मीद का इजहार किया है कि बेल्जियम के शायकीन भी आखिरी फाइट जैसे जोश और फायरवर्क्स से इंटरटेनमेंट हासिल करेंगे। बॉक्सर का कहना था कि वो बहुत जबरदस्त खेल पेश करने वाले हैं और जिनसे उनका मुकाबला है वो दुनिया के टॉप बॉक्सर के साथ मुकाबला कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान के अलावा उनके वालिद जो हैं शाह खान और उनकी अहलिया फरियाल मखदूम भी मौजूद थी। आमिर खान ने बहुत जबरदस्त खेला था। अगर हम उनकी लास्ट बॉक्सिंग की बात करें, उन्होंने 39 सेकंड में जो मुखालिफ उनके प्लेयर था उसे नॉट आउट कर दिया था। अब देखना है जो उनका अगला मुकाबला सितंबर में होने जा रहा है उसमें वो क्या करते हैं। वर्ल्ड स्क्वॉश की बात करते हैं। वर्ल्ड स्क्वॉश की भारत को पाकिस्तान टीम के वीजे जारी करने की हिदायत है। भारतीय हथधर्मी पर पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश इनफरादी और टीम चैंपियनशिप शेड्यूल के मुताबिक 18 से 23 जुलाई तक भारत के शहर चेन्नई में शेड्यूल है, जिसके लिए पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने 3 ऑफिसर्स और 6 खिलाड़ियों के वीजे के लिए हाई कमीशन को दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्होंने उस हवाले से उन्हें वीजे जारी नहीं किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया था और उसके बाद दोबारा इस मामले को जो इंटरनेशनल स्क्वॉश का अदारा है उसने इस हवाले से तहकीकात की और उन्होंने उनको हिदायत की है कि वो वीज़े जारी करें, जिसके बाद उनके वीज़े जो हैं उनको जारी कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तानी टीम वहां पर जा सकती है। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। सानिया मिर्जा के बयान को शामिल करते हैं। बराए मेहरबानी मेरे लिए बेटे की नहीं बेटी की दुआ करें, ऐसा कहना है सानिया मिर्जा का। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा इन दिनों उम्मीद से हैं। उन्होंने और शुएब मलिक ने ये खबर अपने तमाम चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया पर बहुत मोहब्बत से शेयर की थी। यही वजह है कि यह खबर सुनकर पाकिस्तानी और भारतीय आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और अब उनके चाहने वाले बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी बेटे के वालिद बनने वाले हैं या बेटी के। तमाम सानिया मिर्जा चाहती हैं कि उनके घर बेटी की पैदाइश हो और उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि उनके लिए बेटी की दुआ करें। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्जा ने गुज़श्ता रोज मुंबई में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम मुझे हक है मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन में लोगों की जानिब से इस तरह टेनिस खेलने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। सानिया मिर्जा ने कहा कि मैंने 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दी थी और हैदराबाद दक्कन में लड़कियों के इतनी छोटी उम्र में खेलने को बहुत हैरानगी से देखा जाता था। जब मैं टेनिस खेलती थी तो उस वक्त लोग मेरे वालिदैन को कहते थे, हाँ ठीक है खेलने जा रही है लेकिन काली हो जाएगी, देखना कोई शादी नहीं करेगा। सानिया मिर्जा ने कहा कि मेरे वालिद मेरे हीरो हैं, उन्होंने तनकीद करने वालों की परवाह ना करते हुए हर मौके पर मेरा साथ दिया।
पुश्तैनी स्टार ने मजीद कहा कि हम 2 बहनें हैं और हमें कभी भाई की ख्वाहिश नहीं हुई। आज मैं एक कामयाब खातून हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर चुकी हूँ, लेकिन लोग आज भी जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपका कोई भाई नहीं है और अफसोस का इजहार करते हैं और मुझे दुआ देते हैं कि आपका लड़का हो। जिस पर मेरा जवाब होता है कि बराए मेहरबानी ये दुआ मत करो, बल्कि लड़की हो जाए ये दुआ करो, क्योंकि आप लड़के की दुआ कर रहे हो। सानिया ने कहा कि ये हमारे माशरे की ज़हनियत है कि जिससे हमें बाहर निकलना होगा। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक अक्टूबर में वालिदैन के मनसब पर फाइज हो जाएंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।